हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप फ़ोटो देख के समझ ही गए रहेंगे, ये है गणपति के दर्शन का वीडियो पार्ट 2। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको मालूम पड़ा है होगा कि ये सेकंड पार्ट है जो मैं दर्शन करने गई थी उसका है। सो लाल बाग का दर्शन हो चुका था और उसके बाद हम गए दूसरे गणपति के दर्शन के लिए। सो इसके बाद हम निकले लाल बाग के दर्शन के बाद हम निकले एक्चुअली गणेश गली, मुंबई का राजा, उनके दर्शन के लिए। उसके बाद हम गए थे चिंचपोकली और उसके बाद हम तेजुकाया। सो 3 गणपति और देखे थे और थोड़े आजू बाजू के थे वो गणपति हमने देखे थे। सो बाहर जो है वो लाइट्स वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी। सो देख देख के हम एंजॉय करके जा रहे थे। सो जैसे आपको पता ही है हम लोग बाइक से गए थे लाल बाग का दर्शन करने। और ये है चिंतामणि के गणपति जी, बहुत मस्त लग रहे हैं। सो आपको मैं फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। ये है वहाँ के गणपति जी, इनका दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उधर का। सो ये है तेजुकाया के गणपति और यहाँ से हम निकल चुके थे लाल बाग के दर्शन करके सॉरी। और उसके बाद ये गर्दी आप देख सकते हो, ये है रात के 1-2 बजे की गर्दी, बहुत तेज़ गर्दी थी, बहुत ज़ोर से बारिश भी आ रही थी। और ये आप जो देख रहे हैं ये है चिंचपोकली के गणपति जी, जो अभी आपको मैंने फ़ोटो दिखाई थी फर्स्ट। सो यहाँ से हम जा रहे थे तो सोचे पहले कौन सा गणपति देखिए, हम बहुत कंफ्यूज थे तो और चल चल के देख रहे थे कि आगे कौन से गणपति है। सो वैसे हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। सो थोड़ा आगे गए तो हमें मालूम पड़ा अरे यहाँ पे तो गणेश गली मुंबई के राजा है। तो पहले सोचा ये दर्शन करते फिर आगे देखते, बिकॉज पहले कंफ्यूज थे कि वो कौन से और ये कौन से। तो वो बोर्ड लगाया था बट प्रॉपर कुछ समझ में नहीं आ रहा था गर्दी के वजह से। सो यहाँ पे आए हम गणेश गली मुंबई के राजा के दर्शन करने। और फिर यहाँ पे एक्चुअली पासेस मिलते हैं जो है 20-20 रुपीज़ के। सो 20-20 रुपीज़ के पर पास आपको लेने हैं और उसके बाद अपना दर्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये है मुंबई के राजा के दर्शन का हमने पास लिया यहाँ से। और ये है इनका एंट्रेंस, बहुत प्यारा लग रहा था। एक्चुअली इन्होंने ना थीम रखी थी जो हमें अंदर जाके एक्चुअली मालूम पड़ा और बाहर से थोड़ा बहुत आइडिया आया था कि ये बोर्ड पे लिखा भी है कि किसने बनाया है ये डेकोरेशन। सो अंदर जाके बाहर से ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अंदर इतना प्यारा डेकोरेशन होगा, बट जब हम अंदर गए तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मस्त दिखने में। और ये जो थीम है ना एक्चुअली ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का वो पूरा सीन इन्होंने क्रिएट किया है यहाँ पे। जैसे घोड़े लगाए हुए हैं, मावलास जो भी है वो पूरा उनका टाइम का जो डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था देखते। और लोग भी एकदम एक्साइटेड थे इसके डेकोरेशन को देखते, सब पिक्स वगैरह चालू थे। और ये पूरा डेकोरेशन वो थीम के ऊपर बेस था, मंदिर बोलो, घोड़े, लोग उधर क्लिक करके पिक्स निकाल रहे थे, तलवार थी, वो दिया, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था ये डेकोरेशन देख के। मैंने कुछ पिक्स भी निकाले हैं वहाँ पे। और ये लाइन थी एक्चुअली, पास की लाइन अलग थी, मुख दर्शन की भी लाइन अलग थी, तो 2 अलग अलग लाइन्स थे। और ऐसे उन्होंने स्टैचूज़ खड़े किए थे, पूरा लिखा हुआ भी था, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। और बहुत गर्दी थी, बच्चे लोग तो देख के और खुश हो रहे थे। पूरा डेकोरेशन उन्होंने उस प्रॉपर तरीके से, और मैनेजमेंट तो इधर का बहुत अच्छा, मतलब कोई गर्दी नहीं, धक्का बुक्की नहीं, प्रॉपर तुम लाइन से जाके दर्शन कर सकते हो, ऐसा है। सो इधर आपको कोई गर्दी इतना नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉपर एक्चुअली गर्दी सब जगह था, बट ये है कि यहाँ पे उन्होंने मैनेज अच्छा किया था। तो देखने में लिए आप प्रॉपर देख सकते हो, हर एक चीज़ की पिक्स आपको चाहिए तो वो आप क्लिक कर सकते हो। तो बहुत मीन्स प्रॉपर है। ये भी आप देख लीजिए रात के ना 2 बजे का ही है दर्शन, मतलब लाल बाग के राजा जी के दर्शन हम करके बाहर है, उसके बाद हम यहाँ आए थे तो तभी की ये गर्दी है जितनी बाहर आपने देखी थी। बट इधर इन्होंने जो मैनेज किया था ना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब लिटरली हम एक एक जगह पे आराम से क्लिक करके, कोई धक्का बुक्की नहीं, आराम से सब समझ के ले रहे थे। मैनेजमेंट उधर का जो सर्कल बहुत अच्छा था। और ये हम एंट्रेंस में आ चुके थे तो यहाँ पे डेकोरेशन आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा था। सो डेकोरेशन इतना मस्त लग रहा था ना, मतलब मेरे को देख के वो रेड वो शैडो बहुत अच्छा लग रहा था।
और इसके अंदर भी उन्होंने कुछ रेस्ट करने के लिए रखा था। मतलब जिस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट डेकोरेशन वगैरह सब किया है ना, इधर का स्टाफ बहुत अच्छा था, सपोर्टिव था, हेल्प कर रहे थे। कोई भी ऐसा धक्का बुक्की नहीं, एकदम रिलैक्स होके तुम दर्शन कर रहे थे। और ये झूमर आप देख सकते कितना मस्त लग रहा है। सो ऐसे करके इधर मदद कक्षा भी था, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई थक गया है तो आराम से वो रेस्ट कर सकता है। सो इधर से हम जा रहे थे, दर्शन करने की लाइन है ये। और थोड़ा आगे जाके और एक्साइटमेंट एक्चुअली बढ़ती है हम जैसे आगे जाते हैं। सो ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा दूँ, ये व्यू था बिकॉज लाइन में हम खड़े थे। और ये हम पहुंच गए अभी अंदर। सो अंदर भी उन्होंने इस तरीके से फ़ोटोज़ लगाए हैं, मतलब वो थीम ही उन्होंने रखी है, तो उसी तरीके से हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे बच्चों को दिखा के कि ऐसा ऐसा है। सो आप देख सकते हो कितना गर्दी था अंदर भी, और अंदर भी कोई धक्का बुक्की नहीं है, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। सो थोड़ा जब हम अंदर जाते हैं ना, तो उन्होंने ऐसा मीन्स उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ऐसे बिठाया है और साइड पे ऐसे स्टैचूज़ रखे हैं, मतलब बहुत मस्त लग रहा था लिटरली। और इधर भी आपको कोई धक्का बुक्की नहीं, आप देख सकते हो कितना आराम से आपका दर्शन हो रहा है। सो सब लोग पिक्स निकाल रहे थे, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सब देख के। और फ़ोटो स्टैचूज़ इतना क्लियर दिख रहा है, सो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। और ये है अंदर का व्यू, और अंदर भी आप देख सकते हो इस तरीके से फ़ोटोज़ लगाए हैं उन्होंने। और इधर भी गर्दी है, गर्दी गर्दी सब जगह है। और ये है एंट्रेंस एक्चुअली, जहाँ से अब हम पहुँचेंगे दर्शन के लिए। और साइड में देखो, आप देख सकते हो तलवार भी लगी हुई है, जो सब डेकोरेशन के पार्ट्स है, ऐसा कुछ ये नहीं है, असली वगैरह नहीं है, सब डेकोरेशंस उन्होंने किए हैं स्टैचूज़ वगैरह के। सो आई थिंक सब हाथ से उन्होंने बनाया, सब हैंडमेड है। सो ये है एंट्रेंस। अंदर अभी हम गणपति जी के पास हम जा रहे हैं। सो ये उधर का एंट्रेंस है। बाकी अभी तक जो आपने देखा ये सब डेकोरेट पार्ट था, जो आप देखते देखते लाइन में एंजॉय करते करते फ़ोटोज़ ले लेके आ सकते हो। मतलब कभी वहाँ तक पहुँचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, उल्टा आपको लाइन में रुकने का और मन करेगा। सो अभी हम पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, और दूर से देख के बहुत अच्छा लग रहा था पहले तो, और कभी हम और आगे जाएंगे, कभी हम और आगे जाएंगे, ऐसा हो रहा था बिकॉज़ वो नीचे उन्होंने छत लगाई थी। सो ऐसे ही गर्दी में लोग फ़ोटोज़ के लिए घाई कर रहे थे कि कब हमको फ़ोटो मिले चालू था। और दूर से देख देख के थोड़ा अच्छा लग रहा था, अरे अभी हम पहुँचेंगे। तो आप दूर से ही देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब इनकी हाइट, बोलते हैं मुंबई का राजा है तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि पहले ये गणपति निकलते हैं, उसके बाद ही सारे गणपति निकलते हैं। सो इस तरीके से डेकोरेशन किया जाता है। एक्चुअली इधर ना सब हर साल डेकोरेशन आपको देखने मिलेगा। मैं तो आई थिंक बहुत सालों के बाद आई थी यहाँ पे, तो इस बार मैंने डेकोरेशन देखा है। और इस तरीके से अंदर भी उन्होंने कितना अच्छे से डेकोरेशन किया है, देख सकते हैं। महादेव जी की फ़ोटो है, शंकर भगवान की। और यहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे बाहर। अब हमने सोचा कि अब हम करेंगे दूसरे गणपति के दर्शन। सो बाहर ऐसा व्यू था कि लोग, मतलब कोई, आप देख सकते हो इधर कोई भी धक्का बुक्की नहीं है, तो आप आराम से बाहर निकल के दर्शन कर सकते हो। और इधर का मैनेजमेंट भी अब अच्छा है, सपोर्टिव है। फिर हम थोड़ा आगे चले गए कि अभी हम करेंगे चिंचपोकली चिंतामणि राजा जी के दर्शन। सो इधर हम पहुँचती हमें मालूम पड़ा है कि अंदर एक्चुअली खाऊ गली जैसे आप बोल सकते हो ना, उधर वैसा खाऊ गली था। ये है चिंचपोकली का दरवाज़ा, मतलब उन्होंने बनाया है वो। सो इधर अंदर मैंने देखा कि पूरा लाइन में, पूरा वो गली के अंदर सब खाने की चीज़ें मिल रही थी। मतलब मैं एकदम एक्साइटमेंट कि इतने रात के 1-2 बजे भी इतना, वो भी खाऊ गली है, सब आपको मिलेगा, बड़ा पाव, मसाला डोसा। उन्होंने गेम्स भी रखे थे, कोक वगैरह के कुछ गेम्स थे, बहुत वैरायटीज़ थी। और वो पूरा लेन गली भर के उधर क्या बोलते हैं वो खाने की चीज़ें, बड़ा पाव, मसाला डोसा। मतलब मैंने तो कुछ खाया नहीं बिकॉज़ हम घर से खाना खा के निकले थे, और बाहर का मुझे पसंद नहीं है तो मैं अवॉइड करती हूँ मोस्टली, तो रोड साइड का स्ट्रीट फूड तो मैंने नहीं खाया कुछ। और सब
देख देख के मैं जा रही थी फ़ोटोज़ वोटोज़। और आपको कुछ चाहिए तो जैसे बच्चों के कुछ इयररिंग्स वगैरह मिल रहे थे, डेकोरेटिव आइटम्स थे। सो कुछ लोग आ रहे थे, कोई लोग जा रहे थे दर्शन करके, बिकॉज़ यही लेन के अंदर है चिंतामणि गणपति जी। सो हमने सोचा चलो ये गली में ही देख देख के हम जाते हैं। और एक्चुअली ये पूरा एंड तक जहाँ से गणपति उन्होंने बिठाए हैं वहाँ से एंड तक ये सब खाने का ही पूरा लेन है। सो आपको अगर भूख लगी तो आप यहाँ से खा सकते हो, पूरा वैरायटीज़ है। किसी ने तो अचार का भी रखे थे। सो अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे और डायरेक्ट हमको यहाँ पे एंट्री मिल गई। और जैसे ही हमने देखा कि वाह, मतलब देख के ही बहुत खुश हो गए कि इधर लिटरली हमको चरण स्पर्श के लिए दर्शन मिल रहा है। सो इधर हम डायरेक्ट ही पहुंच गए थे और देखा अपने, मतलब मेरे को कितना इच्छा था कि मैं कभी गणपति जी के चरण स्पर्श के दर्शन करूं। तो मेरा वो भी दर्शन उधर हो गया। और उसके बाद हमें बाजू में भी एक गणपति जी दिखे थे, उसी के बाजू में है ये टच में। तो हम उधर भी गए थे दर्शन करने और उधर हमने दर्शन किया तेजु काया गणपति जी का। और ये है वो तेजु काया गणपति जी, आप देख सकते हो उनकी फ़ोटो बहुत मस्त लग रही है। ये पिक भी, मतलब वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे एक्चुअली। उधर का भी इधर इतना एक्चुअली डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा बैक में उन्होंने व्यू रखा था। सो वो आप नॉर्मली देख सकते हो। और ये है वहाँ के गणपति जी। और ये साइड बाय साइड का थोड़ा बहुत डेकोरेशन वहाँ का। और उसी के बाजू में और एक गणपति थे जो आपने वहाँ पे देखा भी। और यहाँ से हम फिर निकल गए घर जाने के लिए। और यहाँ से हम निकले घर। फिर ये था मेरा आज का व्लॉग जिस पे मैंने दिखाया आपको मुंबई के कुछ गणपति के दर्शन। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए, लाइक करिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए। और मैं आज आपको कोई और वीडियोस दिखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही व्लॉग्स आपको और देखने मिलेंगे। सो नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा, वो एक बहुत एक्साइटेड वाला वीडियो है। सो मैं उसको जल्दी आज शाम तक पोस्ट करूँगी। सो ये वो होगा मंगला गौर पे। चलो मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ मंगला गौर पे। सो जो महाराष्ट्रियंस लोग मंगला गौर करते हैं उस पर, और वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। सो मैं चाहती हूँ कि आप वो व्लॉग ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो प्लीज़ बी एक्साइटेड और शाम को मिलते हैं मेरे नए व्लॉग के साथ। सो थैंक यू।